वेलकम टू माय चैनल मेडिसिन नॉलेज। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा सबसे मोस्ट फेमस मल्टीविटामिन टैबलेट के बारे में, जिसका नाम है सेंट्रम, जिसमें तमाम मल्टीविटामिन्स भी हैं और इसमें मिनरल्स भी हैं। तो दोस्तों, मेरी आज की वीडियो एंड तक लाजमी देखिएगा, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो दोस्तों, वीडियो को देखने से पहले मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, इसका नाम है सेंट्रम सेल्वर, जो कि मैन के लिए है 50+ एज के लिए। ये हमारी हार्ट, ब्रेन, आई हेल्थ और मसल फंक्शंस के लिए है। तो दोस्तों, अगर हम इसके सप्लीमेंट फैक्ट्स के बारे में देखें तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है विटामिन ए। तो दोस्तों, विटामिन ए इसमें 50 mcg है। विटामिन ए एक फैट सोल्यूबल विटामिन है। इसकी डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं, जिन्हें रेटिनॉइड्स कहते हैं। इन फॉर्म्स में रेटिनॉल, रेटिनॉल, रेटिनिक एसिड और रेटिनाइल एस्टर शामिल हैं। विटामिन ए हमारी प्रॉपर ग्रोथ और बॉडी के डिफरेंट फंक्शंस में अहम किरदार अदा करता है, जिनमें हमारी आईज, स्किन और इम्यून सिस्टम अहम है। ये कई फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और फिश में पाया जाता है। दोस्तों, हमारी बॉडी में विटामिन ए डायरेक्ट नहीं जाता, ये बीटा कैरोटीन की फॉर्म में जाता है, जो कि बाद में हमारी बॉडी इसको विटामिन ए में कन्वर्ट कर देती है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है विटामिन सी, जो कि इसमें 120 मिलीग्राम मौजूद है। मेडिसिन एक्सपर्ट के मुताबिक विटामिन सी सबसे सेफ और इफ़ेक्टिव न्यूट्रिएंट में से एक है। विटामिन सी हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाने के साथ साथ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़, आई डिजीज़ और स्किन रिंकलिंग को ख़त्म करने में अहम किरदार अदा करता है। इसके अलावा विटामिन सी हमारी स्किन को फ्रेश रखता है और डार्क स्पॉट्स को ख़त्म करके हमारी स्किन को ब्यूटीफुल बनाता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है विटामिन D3, जो कि इसमें 25 mcg है। विटामिन D3 के मुख्तलिफ नाम हैं, जिनमें अर्गो कैल्सीफेरोल, कोलीकैल्सीफेरोल और अल्फ़ा कैल्सीफेरोल काबिल ज़िक्र हैं। ये भी एक फैट सोल्यूबल विटामिन है, जो कि हमारी बॉडी को कैल्शियम और फॉस्फोरस अब्जॉर्ब करने में मदद करता है। कैल्शियम और फॉस्फोरस हमारी बोन्स को मजबूत बनाने में अहम किरदार अदा करते हैं। हमारी बॉडी खुद भी विटामिन डी बनाती है जब हम धूप में बैठे होते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है विटामिन ई, जो कि इसमें 27 mg है। विटामिन ई हमारी बॉडी की फ़ैट में डिज़ोल्व होने वाला विटामिन है। ये बहुत सी अशिया में पाया जाता है, जिनमें वेजिटेबल्स, मीट, पोल्ट्री, एग्स और फ्रूट्स शामिल हैं। विटामिन ई एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विटामिन है, जिसकी हमारे जिस्म के मुख्तलिफ ऑर्गन्स को प्रॉपर वर्क करने में ज़रूरत होती है। ये एक बहुत ही अच्छा एंटीऑक्सीडेंट भी है। इसके अलावा विटामिन ई हमारे हेयर्स, नेल्स और स्किन के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। ये हमारे बालों गिरने से रोकता है और हमारे बालों को मजबूत और चमकदार बनाता है। इसके अलावा ये हमारी स्किन से एक्नीज़ को ख़त्म करके हमारी स्किन को ब्यूटीफुल बनाता है। ये हमारे नेल्स को भी शाइनी और ब्यूटीफुल बनाता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है विटामिन के, जो कि इसमें 60 mcg है। दोस्तों, एक्चुअली विटामिन के डिफरेंट कंपाउंड्स का एक ग्रुप है। इन कंपाउंड्स में से विटामिन K1 और K2 मोस्ट इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स हैं। विटामिन K1 ज़्यादातर सब्ज़ पत्तों वाली सब्जियों में पाया जाता है और विटामिन K2 ज़्यादातर मीट, चीज़, एग्स और बैक्टीरिया से हासिल किया जाता है। विटामिन के ओस्टियोपोरोसिस की बीमारी को रोकने में अहम किरदार अदा करता है। ओस्टियोपोरोसिस में हमारी बोन्स बहुत ही ज़्यादा वीक हो जाती हैं और इनके टूटने का खतरा बढ़ जाता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है थियामीन, जो कि इसमें 1.5 mg है। दोस्तों, हमारी बॉडी को बहुत से काम करने के लिए कई विटामिन की ज़रूरत होती है। इन्हीं विटामिन्स में से एक थियामीन है। थियामीन को विटामिन B1 भी कहा जा सकता है। हमारी बॉडी को फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए इस विटामिन की बहुत ज़रूरत होती है। एक स्टडी के अकॉर्डिंग
विटामिन B1 डिप्रेशन को भी कम करने में अहम किरदार अदा करता है। विटामिन B1 डायबिटीज़ के पेशेंट्स के लिए भी बहुत ज़्यादा अहम है। ये ब्लड में इंसुलिन के लेवल और ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखने में अहम किरदार अदा करता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है रिबोफ्लाविन, जो कि इसमें 1.7 मिलीग्राम है। दोस्तों, रिबोफ्लाविन को विटामिन B2 के नाम से भी जाना जाता है। हमारी बॉडी के डिफरेंट प्रोसेस में रिबोफ्लाविन इंक्लूड होता है। हमारी स्किन की प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए विटामिन B2 का बहुत अहम किरदार अदा होता है। इसके अलावा ब्लड सेल्स और प्रॉपर ब्रेन फंक्शन के लिए भी विटामिन B2 की बहुत ज़रूरत होती है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है नियासिन, जो कि इसमें 20 मिलीग्राम है। दोस्तों, नियासिन को विटामिन B3 भी कहा जाता है। अगर हमारी बॉडी में नियासिन की मकदार बहुत ज़्यादा हाई हो जाए तो ये हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल को इम्प्रूव करता है, इसलिए इसकी भी हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है विटामिन B6, जो कि इसमें 6 मिलीग्राम है। दोस्तों, विटामिन B6 को पायरिडोक्सिन के नाम से भी जाना जाता है। विटामिन B6 हमारी बॉडी में होने वाले तकरीबन 200 केमिकल रिएक्शंस के लिए बहुत अहम पार्ट है और ये हमारे ब्रेन डेवलपमेंट के लिए भी बहुत ज़रूरी है। ये हमारे हेल्थी नर्वस सिस्टम और हेल्थी इम्यून सिस्टम के लिए भी बहुत अहम है। इसके अलावा ये प्रेगनेंसी को सिक्योर करने में भी अहम किरदार अदा करता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है फोलेट, जो कि इसमें 500 mcg है। दोस्तों, फोलेट को विटामिन B9 भी कहा जाता है। इसके अलावा ये फोलिक एसिड के नाम से भी मशहूर है। विटामिन B9 हमारी बॉडी में सेल फंक्शंस के लिए बहुत ज़रूरी है। प्रेगनेंसी से तकरीबन 1 मंथ पहले फोलिक एसिड का रेगुलर यूज़ करना और प्रेगनेंसी के एंड तक लेते रहना बहुत फ़ायदेमंद है। ये प्रेगनेंसी को सिक्योर करने में अहम किरदार अदा करता है। हमारी बॉडी खुराक से हासिल की गई फोलिक एसिड की नेचुरल फॉर्म को सही तरह से अब्जॉर्ब नहीं कर पाती, इसीलिए एक्सपर्ट्स फोलिक एसिड को एज अ सप्लीमेंट के तौर पर लेने पर रिकमेंड करते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है विटामिन B12, जो कि इसमें 100 mcg है। दोस्तों, विटामिन B12 एक बहुत ही फ़ायदेमंद न्यूट्रिएंट है, जो कि हमारी बॉडी को DNA क्रिएट करने में अहम किरदार अदा करता है। इसके अलावा ये हमारे ब्रेन की डेवलपमेंट करने में भी मदद करता है। इसके साथ साथ ये हमारे नर्वस सिस्टम को हेल्थी रखता है और हेल्थी रेड ब्लड सेल्स को प्रोड्यूस करता है। ये न्यूट्रिएंट ज़्यादातर मीट, फिश और डेयरी प्रोडक्ट्स में पाया जाता है। विटामिन B12 की कमी की वजह से आपको एक मखसूस किस्म का एनीमिया हो सकता है, जिसमें आप कमज़ोर और थका थका महसूस करते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है बायोटीन, जो कि इसमें 30 mcg है। बायोटीन को विटामिन B7 भी कहते हैं। ये एक B कॉम्प्लेक्स विटामिन है, जो कि हमारी बॉडी को खुराक को एनर्जी में तब्दील करने में अहम किरदार अदा करता है। बायोटीन ज़्यादातर मीट, एग्स, फिश और वेजिटेबल्स में पाया जाता है। बायोटीन एक ग्रीक वर्ड बायोटोस से निकला है, जिसका मतलब है लाइफ गिविंग, यानी कि ज़िंदगी देना। बायोटीन हमारे नर्वस सिस्टम को मेंटेन रखने, लीवर, आइज़, हेयर्स और स्किन में अहम किरदार अदा करता है। बायोटीन हमारे हेयर्स की हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। ये हमारे हेयर्स को स्ट्रॉन्ग और शाइनी बनाता है। इसके अलावा ये हमारी स्किन की हाइड्रेशन और स्मूथनेस को इम्प्रूव करके हमारी स्किन को ब्यूटीफुल बनाता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है पेंटोथेनिक एसिड, जो कि इसमें 10 मिलीग्राम है। पेंटोथेनिक एसिड को विटामिन B5 भी कहा जाता है। यह हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और लिपिड्स को यूटिलाइज करने में मदद करता है। इसके अलावा ये हमारी स्किन की हेल्थ को मेंटेन रखने में भी अहम किरदार अदा करता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कैल्शियम, जो कि इसमें 210 मिलीग्राम है। कैल्शियम भी एक एसेंशियल न्यूट्रिएंट है। हमारी बोन्स और टीथ में 99% कैल्शियम होता है। कैल्शियम हमारी बोन्स के लिए बहुत ज़रूरी है। इसकी कमी की वजह से बोन्स बहुत ज़्यादा वीक हो जाती हैं। कैल्शियम हमारी बोन्स को स्ट्रॉन्ग रखने में अहम किरदार अदा करता है। इसके अलावा ये हार्ट, नर्वस और ब्लड क्लॉटिंग सिस्टम में भी अहम किरदार अदा करता है।
उसके बाद हमारे पास आ जाता है फॉस्फोरस, जो कि इसमें 20 मिलीग्राम है। फॉस्फोरस एक मिनरल है, ये हमारी बॉडी में कैल्शियम के अलावा सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला मिनरल है। फॉस्फोरस एक ग्रीक वर्ड फॉस्फोरस से निकला है, जिसका मतलब रोशनी का चमकना है। यह हमारी बॉडी की हेल्थ में बहुत अहम किरदार अदा करता है। इसका सबसे अहम काम दांतों और हड्डियों की हेल्थ को मेंटेन रखना है। आप समझते होंगे कि ये कैल्शियम का काम है, लेकिन कैल्शियम को फॉस्फोरस की ज़रूरत होती है। हमारी स्ट्रॉन्ग बोन्स और टीथ के लिए फॉस्फोरस हमारे नर्वस और मसल्स की हेल्थ को भी मेंटेन रखने में अहम किरदार अदा करता है। फॉस्फोरस हमारी फैट, कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन को एनर्जी में चेंज करने में मदद करता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है आयोडीन, जो कि इसमें 150 mcg है। आयोडीन हमारे थायराइड फंक्शंस के लिए बहुत ज़रूरी है। हमारे थायराइड को मेटाबॉलिज्म के लिए हार्मोन्स प्रोड्यूस करने में आयोडीन की ज़रूरत होती है। आयोडीन की कमी की वजह से हमें हाइपोथायरॉयडिज्म हो सकता है, जिसमें हमारा थायराइड सिस्टम सही तरह से काम नहीं कर पाता, जिससे हमें जॉइंट पेन और फर्टिलिटी प्रॉब्लम्स हो सकती है और हमारे गले में गोइटर बन जाता है। आयोडीन यंग चिल्ड्रन और प्रेग्नेंट वुमेन के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बोन्स और ब्रेन की डेवलपमेंट में बहुत अहम किरदार अदा करता है। आयोडीन ब्रेस्ट फीडिंग वुमेन के लिए भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वुमेन ज़्यादातर आयोडीन मिल्क के थ्रू अपने बच्चे को दे देती है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है मैग्नीशियम, जो कि इसमें 75 मिलीग्राम है। मैग्नीशियम हमारे ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखने और बोन्स को स्ट्रॉन्ग रखने में अहम किरदार अदा करता है। मैग्नीशियम की कमी की वजह से हमें ऑस्टियोपोरोसिस भी हो सकता है। मैग्नीशियम इस बीमारी को भी कंट्रोल रखने में अहम किरदार अदा करता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जिंक, जो कि इसमें 15 मिलीग्राम है। जिंक एक एसेंशियल ट्रेस एलिमेंट है, जो कि ज़्यादातर मीट, पोल्ट्री और फिश में पाया जाता है। हमारी बॉडी की हेल्थ, ग्रोथ और सेंस ऑफ टेस्ट को नॉर्मल रखने में इसकी बहुत कम मकदार में ज़रूरत होती है। हमारी बॉडी जिंक को स्टोर नहीं कर सकती, इसीलिए ये जिंक को हमारी डाइट के थ्रू ऑब्टेन करती है और इसे उसी वक्त यूज़ कर लेती है। जिंक हमारे इम्यून सिस्टम, वाउंड हीलिंग प्रोसेस और ब्लड क्लॉटिंग में अहम किरदार अदा करता है। इसके अलावा जिंक डायरिया और डायबिटीज़ में भी अहम किरदार अदा करता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है सेलेनियम, जो कि इसमें 21 mcg है। सेलेनियम एक ऐसा मिनरल है जो कि सॉइल में पाया जाता है। इसके अलावा ये कुदरती तौर पर पानी और कुछ फूड्स में भी पाया जाता है। सेलेनियम की भी हमारी बॉडी को बहुत कम मिकदार में ज़रूरत होती है, लेकिन ये हमारे मेटाबॉलिज्म सिस्टम में अहम किरदार अदा करता है। सेलेनियम भी एक एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ रखता है। एंटीऑक्सीडेंट सेल्स को डैमेज होने से बचाता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कॉपर, जो कि इसमें 0.5 mg है। कॉपर भी एक मिनरल है जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। ये हमारी ओवरऑल हेल्थ और ग्रोथ के लिए बहुत अहम है। ये हमारे हेल्थी इम्यून सिस्टम के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा ये हमारे रेड ब्लड सेल्स बनाने और नर्व सेल्स को हेल्थी रखने में अहम किरदार अदा करता है। इसके अलावा ये आयरन को हमारी बॉडी में अब्जॉर्ब करने के लिए भी बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है मैंगनीज़, जो कि इसमें 4 mg है। मैंगनीज़ एक बहुत अहम न्यूट्रिएंट है, जो कि हमारी बॉडी में होने वाले कई केमिकल प्रोसेसेस में इन्वॉल्व होता है। इन प्रोसेसेस में कोलेस्ट्रॉल, कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन ज़्यादा अहम है। इसके अलावा ये बोन फॉर्मेशन में भी इन्वॉल्व होता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है क्रोमियम, जो कि इसमें 60 mcg है। क्रोमियम भी एक मिनरल है। इसकी 2 फॉर्म्स होती हैं, ट्राईवैलेंट क्रोमियम, जो कि हमारे लिए फ़ायदेमंद है, और हेक्सावैलेंट क्रोमियम, जो कि हमारे लिए नुकसानदायक है। इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको ट्राईवैलेंट क्रोमियम के बारे में बताऊंगा। यह हमारी बॉडी में मौजूद इंसुलिन को इम्प्रूव करने में, हमारे ब्लड शुगर लेवल्स को मेंटेन रखने में अहम किरदार अदा करता है। इसके अलावा यह हाई कोलेस्ट्रॉल को नॉर्मल करने में भी मदद करता है।
उसके बाद हमारे पास आ जाता है मोलिब्डेनम, जो कि इसमें 50 mcg है। मोलिब्डेनम हमारी बॉडी में मौजूद प्रोटीन को तोड़ने और दूसरे सब्सटेंसेस में अहम किरदार अदा करता है। मोलिब्डेनम का हमारे बॉडी फंक्शंस में बहुत अहम किरदार अदा है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है पोटाशियम, जो कि इसमें 80 mg है। पोटाशियम हमारे हार्ट, किडनीज़ और दूसरे बहुत से ऑर्गन्स की नॉर्मल वर्किंग में ज़रूरी है। इसके अलावा ये हमारे ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखने के साथ साथ हार्ट डिजीज़ को कम करने में अहम किरदार अदा करता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है ल्यूटिन, जो कि इसमें 300 mcg है। ल्यूटिन एक ऑर्गेनिक पिगमेंट जिसे कैरोटीनाइड कहते हैं की एक टाइप है। ये बीटा कैरोटीन और विटामिन ए से रिलेट करता है। ल्यूटिन एक बहुत अहम कैरोटीनाइड है जो कि ह्यूमन आई में पाया जाता है। ये लाइट फिल्टर के तौर पर काम करता है। ये हमारी आईज़ के टिश्यूज़ को सनलाइट से डैमेज होने से बचाता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है लाइकोपीन, जो कि इसमें 600 mcg है। लाइकोपीन का सबसे बड़ा फ़ायदा इसके एंटीऑक्सीडेंट फंक्शंस की वजह से है। एंटीऑक्सीडेंट हमारे सेल्स को डैमेज होने से बचाता है और इसके साथ साथ ये हमारे जिस्म में दूसरे बहुत से अहम काम सर अंजाम देता है। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का रिव्यू सेंट्रम के बारे में। अगर ओवरऑल देखा जाए तो सेंट्रम हमारी प्रॉपर हेल्थ के लिए एक इम्पोर्टेंट सप्लीमेंट है। दोस्तों, ये हमारा रिव्यू था सेंट्रम सिल्वर मैन 50+ के बारे में। इसके अलावा भी सेंट्रम में कई टैबलेट्स आती हैं जिसमें सेंट्रम वुमेन शामिल है। इसके अलावा ये सेंट्रम सिंपल मैन में भी आती है। ये 50+ थी तो ये इससे कम में भी आ जाती है। तो दोस्तों, ये था हमारा आज सेंट्रम के बारे में रिव्यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।